हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये वैकेंसी सर्कुलेट किया जा रहा है बहुत सारा ग्रुप में और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वैकेंसी आखिर किसके लिए है, कैसे अप्लाई करें, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। ये एनएलसी के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है, आप आई होप इससे अवेयर होंगे। तो यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये ऑथेंटिकेशन इसका भी मैं थोड़ा चेक करूँगा और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई दूसरे स्ट्रीम के भी हों बट माइनिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत सारा वैकेंसी निकाला जाता है, चाहे आईटीआई वाले हों, आईटीआई वालों तो खासकर बहुत सारा वैकेंसी निकाला जाता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ़ायदा आप ही का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। यहाँ पर आपको सर्च में जाना है और NLC लिखना है। NLC लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कैरियर, NLC का ही कैरियर सेक्शन में आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। तो डायरेक्ट कैरियर में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा, बहुत सारा टैब दिख रहा होगा, जैसे करंट ओपनिंग है, एडवर्टाइजर है, ट्रेनी एंड अप्रेंटिस है। तो आपको क्लिक करना है करंट वैकेंसी पे, ठीक है। तो आप अगर करंट वैकेंसी में टिक करेंगे तो टिक करने के बाद जो पहला नंबर पे आएगा, क्लिक करने के बाद जो पहला नंबर पे आएगा, ये देखिएगा, ये बेसिकली इंगेजमेंट ऑफ पीएपीज ऑफ नवेली यूनिट ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तौर पे इनका सिलेक्शन है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट अप्लाई ऑनलाइन आप देख सकते हैं, 9 तारीख से खुला है, कल ही से पोर्टल खुला है, लेटेस्ट वैकेंसी है। तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट में जैसे क्लिक करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये किसके लिए निकाला गया है। तो देखिए, ये 2 पोस्ट का वैकेंसी है, या तो इसको आप वैकेंसी कहिए या तो आप इसको कहिए ट्रेनिंग कम वैकेंसी। ट्रेनिंग कम वैकेंसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई कंपनी उसको ट्रेनिंग कराती है, कुछ बंदों को ट्रेनिंग कराने के बाद उसमें से अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होता है तो उन्हीं में से कुछ बंदे को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की गारंटी शुरू में नहीं ली जाती है कि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको इसी कंपनी में नौकरी मिलेगा। बस ट्रेनिंग कराया जाता है और कंपनी का जैसा रिक्वायरमेंट होता है फिक्स टर्म बेसिस पे या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे आपको दे दिया जाता है जॉब। तो जनरली जब कंपनी ऐसा दावा करती है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आपको दिया जा सकता है जॉब, तो इसका मतलब ये है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लगभग 80-90% ऐसा ही होता है कि आप ट्रेनिंग करेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर आपको एक जॉब दे दिया जाएगा। कंपनी खुद से पहले ही प्लान करके रखती है, लेकिन दस्तावेज में कुछ ऐसा ही लिखती है ताकि अगर कंपनी का कभी प्लानिंग चेंज हुआ तो उस कंडीशन में वो अपना प्लानिंग चेंज कर सकती है। तो कौन सा पोस्ट का वैकेंसी है देखिएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट, जिसको हम लोग एसएमई बोलते हैं। एसएमई बोले तो स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट, बहुत सारे माइंस में इक्विपमेंट चलाए जाते हैं, उनका ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इनका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना होगा, 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कौन इस ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं, तो जो भी फुल टाइम डिप्लोमा किए हैं 3 साल ड्यूरेशन का, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का जो डिप्लोमा किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक स्टार लगाया है। स्टार का मतलब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो भी डिप्लोमा वाले हैं या डिग्री वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बोला गया है कि फुल टाइम मोड से स्टडी किए हो, पार्ट टाइम मोड से नहीं किए हो, सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री ये वो लंथ फंड सब नहीं किए हो, और AICTE यूजीसी या स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। टोटल ट्रेनिंग का स्लॉट बहुत ज़्यादा है, 238 है, ठीक है। तो यहाँ कौन डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डिप्लोमा माइनिंग है कर सकते हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है कर सकते हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल है कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा स्पेशलाइज पूरा नीचे भी पढ़िएगा तो कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं लिखा हुआ है। तो आप डिप्लोमा वाले सारे को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइन एंड माइन सपोर्ट सर्विसेज। माइन एंड माइन सपोर्ट सर्विसेज, माइंस में बहुत सारे इक्विपमेंट चलाए जाते हैं तो उनका मेंटेनेंस, रख रखाव, ये सब देख रेख, मेंटेनेंस करना, ये सब के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 3 साल का। किसको दिया जाएगा, जो ITI वाले हैं। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला है जो ITI किए हैं, चाहे फिटर में हो, टर्नर में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो, वेल्डिंग में हो, MMB में हो, डीजल मैकेनिक में हो, ट्रैक्टर मैकेनिक में हो, सिविल में हो, फाउंड्री में हो, केबल जॉइंटिंग ट्रेड में हो, है ना। तो इनमें से कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीट जो है 262 है। अभी बात है मेन वाला कि यहाँ पे आप अगर एडवर्टाइजमेंट पे गौर करेंगे तो लिखा हुआ है कि NLC जो एक नवरत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, ये इनवाइट करी एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड एक्सक्लूसिवली
फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल PAPs ऑफ NLCCIL, यानी कि PAP के लिए ही स्पेशल ये वैकेंसी, और जो नवेली यूनिट के PAP हैं उनके लिए ही स्पेशल वैकेंसी है। जो आपका बीकानेर के हैं उनके लिए भी नहीं है ये, जो उड़ीसा वाले NLC के पास रहते हैं उनके लिए भी नहीं है ये, जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो नवेली यूनिट के आसपास में रहते हैं और PAPs है। PAPs का यहाँ पे स्पष्ट डिफिनेशन दिया है नीचे। PAP बहुत सारे कंपनी का अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है ना, तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये उनके लिए वैकेंसी है, ये सर्कुलेट कर रहे हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको इल्तिजा कर दूं कि ये वैकेंसी नवेली वालों के लिए है। इसमें पहला साल आपको 18,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा हर महीने, सेकेंड ईयर में 20,000 रुपया दिया जाएगा, थर्ड ईयर में 22,000 रुपया जो डिप्लोमा वाले होंगे उनके लिए, और जो ITI वाले होंगे उनके लिए पहला साल 14,000, दूसरा साल 16,000, तीसरा साल 18,000। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा, है ना। जनरली लिखा हुआ है कि दिया भी जा सकता है, लेकिन चांसेस है कि दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कहीं भी ट्रेनिंग कराया जा सकता है, आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है कुल मिला करके। ओके, अभी आते हैं डायरेक्टली PAPs कौन होते हैं। तो PAPs के बारे में बोला गया है कि जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनमें से कोई एक मेंबर अवॉर्डी होंगे, ठीक है। उस फैमिली का एक ही मेंबर को कंसिडर किया जाएगा PAP के तौर पे, जो अपना ज़मीन या घर NLC को दे चुके हैं वो इसके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि एन अवॉर्डी ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन, है ना, जो अवॉर्डी होंगे वो उनके नॉमिनेटेड पर्सन जो दिए होंगे ज़मीन वमीन, उनका कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन हो सकता है ना। इसके बाद बोला गया है कि एक ही आदमी को उसमें मिलेगा, चाहे उसका लड़का हो, बेटी बेटा हो, दामाद हो, कोई भी हो, कोई एक ही आदमी जा सकता है, ठीक है। अगर उसका कोई लीगल हायर है, मतलब डेथ वेथ हो जाता है, तो उनका जो डिपेंडेंट वगैरह होते हैं उनमें से कोई भी ये कर सकता है। तो कुल मिला करके आप ये NLC वाला जो PAP वाला पोर्शन है इसको देख लीजिएगा, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर्कुलेट हो रहा था, कुछ बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर इसको अप्लाई कर दिए हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं ये बना दिया ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहे, है ना। तो ये वैकेंसी अप्लाई करने का डेट है 9/6/2023 से, और 8/7/2023 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपके काम का होगा तो आप इसको देख लीजिएगा, काम का नहीं होगा तो कम से कम आपको ये पता चल गया कि आपके लिए नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।